नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं हिंदुस्तान के वीर भगत सिंह के बारे में। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत गुलाम था। अंग्रेजी हुकूमत के नीचे एक पूरा राष्ट्र अपमान और अन्याय सह रहा था। उसी दौर में 28 सितंबर 1907 को पंजाब की धरती पर एक बालक जन्मा जिसका नाम था भगत सिंह। परिवार में देशभक्ति थी, वातावरण में स्वतंत्रता की बात थी और बाल मन में राष्ट्र प्रेम का अंकुर। 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार उस बालक के जीवन का मोड़ बन गया। गोलियों से छलनी उस भूमि की मिट्टी को उन्होंने अपने हाथों में उठाया। उस दिन उनके भीतर एक संकल्प जन्मा कि ये देश अन्याय की जंजीरों में नहीं रहेगा। समय के साथ भगत सिंह बड़े हुए, पर उनके भीतर का प्रश्न भी बड़ा होता गया। वे किताबों में डूबे रहते, इतिहास, राजनीति और क्रांतिकारी विचारों को समझते। उनके लिए क्रांति केवल हथियार उठाना नहीं थी, बल्कि जनता की चेतना जगाना थी। वे मानते थे कि स्वतंत्रता केवल शासन बदलने से नहीं, सोच बदलने से आती है। 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। वो बम विनाश के लिए नहीं, संदेश के लिए था। धुएं के बीच गूंजी आवाज, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने भागने का अवसर होते हुए भी स्वयं को गिरफ्तार होने दिया, क्योंकि अब वे छिपकर नहीं, खुले मंच से अपने विचार पूरे देश तक पहुंचाना चाहते थे। जेल उनके लिए संघर्ष का नया स्थान बन गई। उन्होंने कैदियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध लंबी भूख हड़ताल की। शरीर क्षीण होता गया, पर संकल्प और प्रखर होता गया। अदालत में भी वे निर्भीक खड़े रहे। उन्होंने कहा, क्रांति मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। 23 मार्च 1931 की रात लाहौर जेल में भगत सिंह अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ अंतिम पलों की ओर बढ़े। कहा जाता है, वे मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़े। उस क्षण एक शरीर समाप्त हुआ, पर एक विचार अमर हो गया। आज भी समय के पार एक आवाज सुनाई देती है कि स्वतंत्रता केवल प्राप्त करने की नहीं, समझने और जीने की चीज है। भगत सिंह केवल इतिहास का नाम नहीं, साहस, विचार और युवा चेतना का प्रतीक है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब एक व्यक्ति अन्याय के सामने खड़ा होने का निर्णय लेता है। सब्सक्राइब कीजिए स्टोरीज विला को ऐसे ही कहानियां सुनते रहने के लिए। धन्यवाद।